हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आज हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है आपके लाइफ में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, और वो चीज़ें जब आपके लाइफ में होंगी तो वही हम जानने की कोशिश करते हैं एवरी संडे। तो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, और आने वाले वीक में जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके शेयर कीजिएगा। सो देखते हैं ऐसा क्या होने वाला है आपके लाइफ में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है आने वाले वीक में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस उन्हें इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ करंट वीक। फर्स्ट कार्ड है अनएक्सपेक्टेड में किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा एंट्री कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा, या बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की होगी, या बहुत ही हैंडसम लड़का होगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी इनसे पहले फ्रेंडशिप होगी और फ्रेंडशिप के बाद आप इनसे क्लोज़ फील करने लगोगे। ये बहुत जल्दी आपके साथ क्लोज़ हो सकते हैं, मतलब ये अटैचमेंट बहुत इंस्टेंट होगा। अगर आप सिंगल हैं तो भी, अगर आप कमिटेड हैं किसी के साथ तो भी हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ हो। भले आप उन्हें इन्फॉर्म करें कि आप कमिटेड हैं किसी और के साथ, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है जो कि बहुत ही बढ़िया रिश्ता हो, और आपको ऐसा लगे कि यार ये बंदे से ही मेरी शादी होनी चाहिए, या इस बंदी से ही मेरी शादी होनी चाहिए, ये तो वैसा ही है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बहुत स्टाइलिश हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ आप खींचे चले जाएंगे, एक मैग्नेट की तरह। यहाँ पर एक मैग्नेटिक पुल आपको अट्रैक्ट करेगा इनकी तरफ। तो इस तरह का अगर कोई पर्सनालिटी आपके लाइफ में एंट्री करता है इस वीक में तो ज़रूर से बताइएगा। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई आपसे किसी तरीके का झूठ बोल सकता है, या तो आप किसी का झूठ पकड़ेंगे। वो कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड या कोई पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर। लेकिन कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो आपसे किसी तरीके का झूठ बोल सकता है। आपको उस पर डाउट होगा कि ये बंदा या बंदी कुछ छुपा रहा है आपसे। ये चीज़ें आप ऐसे बंदे के साथ होगा, मतलब जैसे जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो और उस बंदे से आपको धोखा मिले, या धोखा मिलने वाली बात पता चले। इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का कोई सामान चोरी हो सकता है, तो अपने सामान की बहुत ध्यान रखें। इफ़ स्पेशली अगर ज्वेलरी है या फ़ोन है, कोई स्पेशल चीज़ आपकी चोरी होने का यहाँ पर डर है आने वाले वीक में, तो सतर्क रहें। थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर आप अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं किसी के लिए, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिस करेंगे, या तो आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, या कोई आपको ऐसी बात पता चलेगी जिसकी वजह से आप रो सकते हैं। मतलब कि वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, या आपके लाइफ में कोई पास्ट लाइफ वॉन्ड्स आपके बाहर आ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आप आगे बढ़ गए हैं बट कोई एक्स आपका रिटर्न लौट कर आ जाए और आपको पूरी जितनी भी पास्ट आप भूल चुके थे वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो ये थर्ड कार्ड है यहाँ पर। फोर्थ कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ सक्सेस आपको मिल सकती है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब आपकी कोई परीक्षा अच्छी ना गई हो लेकिन उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाएं, या कोई इंटरव्यू अच्छा ना गया हो लेकिन उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। लव लाइफ में अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके लव लाइफ में वो रिटर्न आ सकते हैं आपकी तरफ। सेपरेशन एंड हो सकता है। एग्जैक्टली देखिए मैसेज का भी कार्ड आया हुआ है।
अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपको कॉल मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आपका रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पर किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से कहीं जाना पड़ जाए जो कि बिना प्लानिंग का हो। ये भी हो सकता है कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, वहाँ से आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो, कॉल रिसीव हो, या कोई ऑफ़र लेटर रिसीव हो। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश माहौल रहेगा। अचानक से आप फैमिली के साथ मिलें, या कोई सेलिब्रेशन अटेंड करें, कोई पार्टी अटेंड करें, या ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड आपकी फैमिली में से कोई रिलेटिव हो, या आपकी फैमिली खुद आपको सरप्राइज़ विज़िट कर सकती है अगर आप सेपरेट रहते हैं, कहीं और रहते हैं तो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आपको किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है अपनी फैमिली की तरफ से, जो कि या तो फाइनेंशियल गिफ्ट होगा, पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कोई पेट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ नज़र आ रही हैं। डेथ की एनर्जी है यहाँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को किसी तरह का बैड न्यूज़ रिसीव हो आने वाले वीक में, हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड, वेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड, या फिर यहाँ पर कोई सैड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। और यहाँ पर कुछ एंड हो सकता है, कोई सिचुएशन ख़त्म हो सकती है एक नई शुरुआत के लिए। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है एक फ़ेज़ ख़त्म हो, या एक साइकिल ख़त्म हो। वो चीज़ें किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती हैं। या तो आप एक जॉब छोड़कर किसी नई जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, या इवन ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हैं, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ डिवोर्स की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का कोई लीगल सिचुएशन अराइज हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड नोटिस आपको रिसीव हो और आपकी पूरी दुनिया हिल जाए। इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कुछ लोगों के लाइफ में हो सकती हैं। सैड न्यूज़ बोल सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर इस तरह की खबर आपको मिल सकती है जिससे कि आपको एक सोल शॉक लग सकता है। तो ये चीज़ें भी कुछ लोगों से ही रेजोनेट हो सकती हैं, बट यहाँ पर एनर्जी आई है इसलिए बताना मेरा फ़र्ज़ है। द एम्परर की एनर्जी है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी तरह का ऐसा काम करेंगे जिससे उनका लोग, समाज, सोसाइटी में नाम हो सकता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा और आपकी इमेज बनेगी उससे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि आप कुछ बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है जो कि एक बॉस को दिखाती है। आप में से कुछ लोगों के बॉस के साथ आपकी फ़ाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या उनका रूड बिहेवियर आपकी तरफ हो सकता है। और यहाँ पर कुछ लोग खुद बॉस बन सकते हैं, मतलब खुद अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या सोच सकते हैं उस बारे में। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। अनएक्सपेक्टेड आप किसी पुराने दोस्त से मुलाकात कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई एक्स आपके लाइफ में वापस आ जाए, या कोई पुराना दोस्त आपके लाइफ में वापस आ जाए और बहुत सारी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करे। ये चीज़ें भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में नज़र आ रही हैं। हैंग्डमैन की एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी दुविधा में फंस जाएं, आपको समझ में नहीं आए कि अब मैं क्या करूँ, या तो लव लाइफ से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप दोनों के किसी ऐसे सिचुएशन में आप लोग फंस सकते हैं जिसमें कि आपको ये ना समझ में आए कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना है या इसे एक्सेप्ट करना है। या फिर हो सकता है कि आप किसी और से प्यार करते हैं और आपके पेरेंट्स किसी और को पसंद कर लें आपके लिए। तो कुछ ना कुछ हैंग्डमैन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप अनएक्सपेक्टेडली अटक सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरह की अबंडेंस रिसीव हो सकती है। कोई बहुत ही अच्छी जॉब या करियर में एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, या कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपकी लाइफ में प्रॉफिट होगा, या एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट आपके लाइफ में आ सकता है। फिर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हीलिंग करेंगे खुद की, या फिर हो सकता है कि आप सेपरेशन में रहें आने वाले वीक में, या आपको अपने पार्टनर की तरफ से किसी तरह का ट्रिगर मिल जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पहले से गाइड किया जा रहा है तो आप इस ट्रिगर से बच सकते हैं। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें, चेजिंग एनर्जी में ना रहें। द सन की एनर्जी है। पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है, किसी तरह का गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकता है, स्पेशली बच्चे से रिलेटेड।
प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई खुशखबरी आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या घर शिफ्ट कर सकते हैं, न्यू हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले वीक में कोई खुशी आप सेलिब्रेट करेंगे, या तो किसी का बर्थडे हो सकता है या कोई पार्टी हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी, अचानक से डिसाइड होगा और आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। आप में से कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना होगा आने वाले वीक में, या आपके पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत ध्यान देना होगा। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ या मेडिकल इश्यूज़ आ सकती हैं। सो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आई हैं इस वीक के कार्ड्स में। देखते हैं रून्स से क्या निकल कर आता है। विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम रून्स। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले वीक में क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मूवमेंट नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी कोई सिचुएशन रुकी हुई है, चाहे फाइनेंशियल लाइफ में, चाहे आपके बिज़नेस में, चाहे आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, कहीं पे स्टेगनेंट थी, तो वो उसमें मूवमेंट नज़र आ रही है। उसमें आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग। या तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, या कुछ नया शुरू कर सकते हैं बिज़नेस में, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, या फिर लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। अगर आपका बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा था, महीनों या सालों से, तो आपका रीयूनियन होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप में से कई लोग स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पर कुछ लोगों को किसी तरह की बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी है। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, जिससे कि आपको पेशेंस रख कर आगे बढ़ना है। यहाँ पर हड़बड़ी में आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है। अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें तुरंत से आपको डिसीजन लेना हो। आप उस टाइम पे सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अगर आपने राइट डिसीजन लिया तो आपके लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा सक्सेस आपका वेट कर रहा है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डगर्स की एनर्जी है। आप में से कई लोग एक सॉलिड बेस तैयार करेंगे किसी, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या तो करियर में या तो लव लाइफ में। बट एक सॉलिड बेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लें, या आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लें, या फिर प्रॉपर्टी या करियर से रिलेटेड आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, जो कि आपका आगे चल कर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ओवर एंड ऑल यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोगों को किसी तरह की सैड न्यूज़ या ट्रिगर मिल सकते हैं, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखते हैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स। कलेक्टिव लेवल पर ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। 5 कार्ड्स। शादी फिक्स हो सकती है। आप में से कई लोगों को शादी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, या आपकी शादी फिक्स हो सकती है ट्रेडिशनल वे में। अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स मान जाएं शादी से रिलेटेड, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है। ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी फिक्स होगी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। द डेविल की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का झगड़ा हो सकता है किसी के साथ। यहाँ पर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है किसी बात पर, या आप चिड़चिड़ा बिहेव कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड बिहेव कर सकते हैं, किसी बात से नाराज़ हो सकते हैं किसी से, या किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। ये चीज़ें भी यहाँ नज़र आ रही हैं। टावर की एनर्जी है। जैसा कि हमने टैरो में भी देखा,
किसी तरह की बैड न्यूज़ या किसी तरह का ट्रिगर मिल सकता है आपको, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2 मोर कार्ड्स, द चैरियट। जैसा कि मैंने कहा कि लव लाइफ में या करियर में कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपकी तरफ। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके पार्टनर रिटर्न आ सकते हैं। साथ ही आपको किसी तरह का गिफ्ट रिसीव हो सकता है, कॉस्टली हो या सस्ता हो, डजेंट मैटर, बट कोई गिफ्ट आपको रिसीव ज़रूर होगा। लास्ट कार्ड कलेक्टिव लेवल पे, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। द लवर्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, रीयूनियंस बहुत सारे होंगे। द मून की एनर्जी है, जैसा कि मैंने कहा कोई आपसे झूठ बोल सकता है या कोई आपसे कोई बातें छुपा सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। या तो आप खुद किसी से झूठ बोलेंगे, कोई बातें छुपाएंगे, और या तो कोई आपसे झूठ बोल सकता है। एंड द एम्प्रेस की एनर्जी है, जैसा कि मैंने कहा है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कोई प्रॉफिट रिसीव हो सकता है या अबंडेंस रिसीव हो सकती है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द लवर्स। यहाँ पर बहुत सारे रियूनियंस होंगी, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे या आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ रिटर्न आ सकते हैं। सो ये गाइडेंस है इस वीक के लिए, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अगर आने वाले वीक में आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।